हाल इस्तांबुल के सुल्तान मोहम्मद फातेह जब एक अजीम उशान मस्जिद तामीर करने वाले थे तो उन्होंने ये काम एक मखसूस यूनानी मेमार यानी आर्किटेक्ट को सौंप दिया। सुल्तान की एक ख्वाहिश भी थी कि मस्जिद के सुतून यानी पिलर्स बहुत ऊंचे होने चाहिए ताकि वो उनकी सल्तनत की अजमत को जाहिर करें। लेकिन मेमार ने सोचा कि अगर पिलर्स बहुत ऊंचे बना दिए तो जलजले में मस्जिद गिर सकती है, इसलिए उसने सुल्तान की इजाजत के बगैर अपनी मर्जी से पिलर्स थोड़े छोटे बना दिए। फिर जब सुल्तान ने खुद आकर वो मस्जिद देखी तो हिस्ट्री ऑफ द ऑटोमन एम्पायर की किताब के मुताबिक उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने जज्बात में आकर उस मेमार का हाथ कटवा दिया, जिसके बाद वो मेमार अपनी शिकायत लेकर उस वक्त के काजी खिजिर बेग की अदालत में पहुंच गया और उसने वहां सुल्तान मोहम्मद फातेह के खिलाफ केस कर दिया। काजी ने पूरा मामला सुनकर सुल्तान को अदालत में तलब किया। फिर जब सुल्तान अदालत में हाजिर हुए और वो कहीं बैठने लगे तो काजी ने उन्हें इशारे से रोक दिया और फरमाया, आप यहाँ बादशाह बनकर नहीं आए बल्कि एक मुल्जिम बनकर पेश हुए हैं। बिल्कुल एक आम सिटीजन की तरह अपने मुद्दई के बराबर आराम से खड़े हो जाइए। जब मुकदमा शुरू हुआ और पूरी बहस के बाद काजी ने जो फैसला सुनाया उसने सबको हैरान कर दिया। काजी ने फरमाया, शरीयत के हुक्म के मुताबिक जान के बदले जान और हाथ के बदले हाथ है। चूंकि सुल्तान ने बगैर कानूनी वजह के इस शख्स का हाथ काटा है, इसीलिए किसास में सुल्तान का हाथ भी काट दिया जाए। ये सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान ने बिना कुछ बोले खामोशी से अपना हाथ कटवाने के लिए आगे कर दिया, मगर जब उस मेमार ने ये देखा तो वो रोने लग गया। उसने कहा, मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि क्या इस्लाम का इंसाफ बादशाहों पर भी चलता है या सिर्फ मुझ ऐसे आम और गरीब इंसानों पर। मैंने सुल्तान को माफ किया। मेमार ने सुल्तान से हाथ का बदला लेने के बजाय उनसे माफी मांगी और उनके अदल से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया।